मुखिया जी बताइए कि सपा से मोह भंग और बसपा से मोह क्यों, कैसे हो गया? होगी बात साहब। मैं पत्रकार बंधुओं सबकी कदर करता हूं। होगी बात। उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए राजनीति से ज्यादा प्यार मुझे नहीं है, इंसानियत से बहुत ज्यादा प्यार है। हालात और वक्त का तकाजा ये है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को अगर शोषण से बचा सकती है वो बहन जी है, क्योंकि हालात देश के बहुत नाजुक उस पे हैं। और मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं, और मुस्लिम का भला भी यही है बहन जी के साथ मिलकर चलने में। और अभी बहन ने मुझे कहा कि समाजवादी से क्या आपका मुंह भंग हुआ? मेरा मुंह भंग नहीं हुआ समाजवादी से। मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से मैंने जो कुर्बानियां मैंने समाजवादी पार्टी को दी, और इस हालात के साथ मैंने 10 साल से, एक हमारे भतीजे बैठे हैं प्रमुख बने बीएसपी से, समाजवादी से आसू मलिक विधायक बने। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे जिले को पता है, भाजपा के लोगों को भी पता है इस बात का कि हाँ मज़ाहिर भाई ने क्या किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आसू मलिक मेरे छोटे भाई हैं और छोटे भाई ही रहेंगे। मुझे शिकायत सिर्फ इस बात की है जो आपने अभी कही कि जो इंसान को सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए उस सम्मान इज्जत से मैं कभी समझौता नहीं करता। राजनीतिक भूख इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी इंसानियत की भूख होती है, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना। मुखिया जी आपकी नाराजगी सपा से है या सपा ने और कांग्रेस के गठबंधन का जो प्रत्याशी है उससे है, ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। कांग्रेस का गठबंधन का जो प्रत्याशी है, मैंने हमेशा, क्योंकि उसने भी हमारा और खासकर हमारे समाज का इस्तेमाल किया है, उसका जबरदस्त शोषण किया है। आपने प्रत्याशी की बात कही है, उसकी बात से मैं कभी 10 साल 15 साल से कभी मैं मुत्तफिक नहीं होता, क्योंकि कभी भी साबुन की टिक्की की तरह उनकी जबान पिछलती रहती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। मैं तो समझता हूं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है अपने आप को खत्म करने के लिए, उनकी जबान ही काफी है। मैं ज्यादा शब्द नहीं उनके बारे में कहना चाहता हूं, मैं टिप्पा टिप्पणी करने की मेरी आदत नहीं है। तो आपकी नाराजगी है उनको लेकर? मेरी तो 10 साल से, कोई 15 साल से मेरी तो बनी ही नहीं उनसे। मेरी तो भाईचारे में कहीं दुआ सलाम हो जाए उस समय भागता नहीं, लेकिन राजनीतिक मंच पर मैं कभी उनके साथ हुई नहीं। 12 साल हो गए मुझे। आप आसू मलिक को क्यों छोड़ रहे हैं? आसू मलिक को मैं आसू मलिक को नहीं छोड़ रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। आसू मलिक से पहले मैंने बीएसपी से चुनाव लड़ा, आसू मलिक से पहले मैंने समाजवादी से चुनाव लड़ा है ना। तो इसलिए आसू मलिक की तो बात सिर्फ इतनी है कि मेरी कौम यहां 70 साल से प्यासी थी कि भाई कोई जिम्मेदार, कोई विधायक हमारा भी बने, हमारी भी धी बेटियों का कोई फैसला करने वाला, ईमानदारी की बात कहने वाला कोई हो। उसमें मैंने प्रयास किया। आसू मलिक को वहां से मैं लाया, और आसू मलिक को लाने वालों में भी इन्हीं का नहर वालों का हाथ है। तो मजबूरी में मैं उसको यहां लाया, ये समझते हुए कि मुलायम सिंह के पास बैठने वाला इंसान है और इसका चेहरा बड़ा है, और इसके चेहरे से प्रभावित होकर यहां हम अपनी मेहनत कर इसको खड़ा करेंगे, कामयाब करेंगे। तो लेकिन आशू मलिक आपके अपेक्षा पे खरे नहीं उतरे। आशू मलिक कभी मेरे सामने बोलने नहीं, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, और आगे भी मैं ये मान के चलता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो मुझे कोई दुर्परह करे। मैं किसी को दुर्परह करूं राजनीति में, मैं ऐसा सीखा नहीं। तो हम माने कि आपकी सपा
पार्टी से, प्रमुख से नाराजगी नहीं है आपको, उनके कैंडिडेट से नाराजगी है? कैंडिडेट से नहीं नाराजगी है, मुझे इस बात से नाराजगी है कि जितने मुकदमे फर्जी इस भाजपा की सरकार ने लगाने का काम किया है, चाहे वो बीएसपी के लोग हों, चाहे वो समाजवादी के लोग हों, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो इकबाल हो, बंदूकची, जो फर्जी मुकदमे लगाने के काम किए, उन पे हमारे नेताओं को बोलना चाहिए था, सड़कों पर उतरना चाहिए था। हमारा राजनीति करने का ये मतलब नहीं है हमने मसूरी में कोठी बना ली, हमारे पास बड़ी गाड़ियां होगी, ये हमारा मतलब, मज़ाहिर मुखिया का मतलब ये नहीं है। मज़ाहिर मुखिया चटनी से खाने वाला आदमी है, लेकिन आने वाले आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए कि वो सच था या गलत था। मेरी इतनी सी राजनीति है, मैं इतना जानता हूं, इससे ज्यादा मैं जानता नहीं। सवाल है कि आपके एक साथी हैं, उन्होंने आसिफ मलिक जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो स्थान को उपेक्षा कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, कार्यकर्ताओं लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। जो उन पर आरोप लगा रहा है, ये सवाल तो देखिए उनसे करिए, जो उनसे आरोप लगा रहा, मैं इस बारे में टिप्पणी